चलिए शुरू करें पार्ट 4। प्रेम सागर के लेखक। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल। लल्लूलाल की कृति खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक कृतियों में से एक है। शुक्ल जी इसकी भाषा को पूर्वीपन से युक्त मानते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम जी का। तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में श्री राम का वर्णन किया। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। इन्होंने इसी धारा पर आधारित उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, सुखदा, विवर्त एवं व्यतीत ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंद पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की राशि 1 लाख थी। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम? तुलसीदास। विनय पत्रिका रचयिता तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद और विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनात्मक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखी गई है। मजदूर और प्रेम की रचना सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा निम्नलिखित निबंधों में मजदूर और प्रेम का स्थान है, जिसमें किसानों और श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया, श्रम की अहत्ता प्रतिपादित किया है। कलम के सिपाही जीवनी है। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जयंती हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है। इस दिन उनकी जन्मभूमि लमही में उनके टूटे फूटे स्मारक में एक समारोह हो जाता है और कई जगह उनके पुराने चित्रों को झाड़ पोंछ कर उन पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में चिरस्मरणीय है। इनका रचनाकाल 1904 है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम विश्व कवि हरिऔध माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। गोदान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की अमर कृति है, जिसमें उन्होंने अपने समय किसानों की दशा का यथार्थ वर्णन किया है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्री पुष्पा की है। किसकी है? मैत्री पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी? हबीब तन्वी की है। नाट्य कृति है हबीब तन्वी की। चरणदास चोर 1975 श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध फिल्म है, जो हबीब तन्वी के प्रसिद्ध नाटक के आधार पर, जो कि विजय दान दया नामक लोककथा पर आधारित है। फिल्म के गीत हबीब तनवीर ने भी दिए हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मीत।
यह कथन किसका है? केशवदास का। किसका है? केशवदास का। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुअन वारिये, यह कथन किसका है? भारतेंदु का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की उपलब्ध रचनाओं से उनके विषय में इतना ही ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम मारुतदेव और माता का पद्मिनी था। स्वयंभू छंदस में एक दोहा मातुरदेव कृत भी उद्धृत है, जो संभवतः कवि के पिता का ही है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई का जन्म 1205 लाहौर पाकिस्तान में। हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। बिहारी चौबे या बिहारी हिंदी के रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। रीतिकालीन आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य केशव ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। आचार्य केशव ने अपनी रचनाओं में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय अंगों का सर्वांग निरूपण किया। इनके कारण इनकी कविता दुर्बोधन हो गई। इसी से केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी जिसका अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पत्र का विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 के जनवरी मास से प्रारंभ हुआ था। 32 पृष्ठों की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आना मात्र था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम लहना सिंह। 1905 साल पुरानी अमर कहानी उसने कहा था का मुख्य पात्र लहना सिंह हो या रेशम से कड़े पल्लू वाली अमृतसर के बाजार में उसे मिली लड़की जो कालांतर में सूबेदारनी बनकर फिर कुछ कहती है। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे भी बहुत कुछ कहा और कहे हुए के अलावा वह सब भी कठिन से सुन गया जो कहा नहीं गया था। वह भी सब भी ठीक से सुन गया जो कहा भी नहीं गया था। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जिसमें उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम गेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जायसी किस धारा के कवि थे?
प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। ये अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदासी सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति और प्रधानमंत्री को मलिक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय। जय पराजय के लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? इन तीनों के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं। और जय पराजय के लेखक कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। कौन है? कितने पाकिस्तान हिंदी के ख्याति साहित्यकार कमलेश द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास भारत और पाकिस्तान के बंटवारे, हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित है। यह उनके मन के भीतर चलने वाले अंतर्द्वंद के परिणाम माना जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति हिंदी साहित्य के अभिनय जयदेव के नाम से विद्यापति प्रख्यात हैं। बिहार में मिथिला क्षेत्र के होने के कारण इनकी भाषा मैथिली थी। इनकी भाषा मैथिली होने के बावजूद सर्वाधिक रचनाएं संस्कृत भाषा में थी। इसके अतिरिक्त अवहट्ठा भाषा में रचना करते थे। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपन्यास से भी जाना जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक, उपन्यासकार के साथ साथ युग प्रवर्तक, कहानीकार भी थे। बाल चित्रण में कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ है? सूरदास। बाल वर्णन संबंधित कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई थी। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं।